की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल ही 5वें चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में इंडिया गठबंधन पस्त हो गया था और इसके बाद के चरणों में इंडिया गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से परास्त हो चुका है। इंडिया गठबंधन की हार पूरी दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत इंडिया गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता और इसीलिए हर चुनाव में कांग्रेस आरजेडी जैसे दलों का जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडिया वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। यह देश में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति पर टुकड़े टुकड़े गैंग पर प्रहार होगा। हरियाणा और पंजाब में भीषण गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से पंजाब के 10 और हरियाणा के 5 जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोनों ही प्रदेश के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। आने वाले कई दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रही है। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न किए जाने थे, जिसमें से 5 चरणों में वोटिंग पूरी हो चुकी है। वहीं 2 चरणों में होने वाले चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां बढ़ चढ़कर चुनावी प्रचार में लगे हुए। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 300 सीटें मिलने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे जैसे 4 जून के पास आ रही है, वैसे वैसे देश से बीजेपी सरकार खत्म होने की तारीख पास आ रही है। इसके आगे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल किया कि क्या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले सभी लोग पाकिस्तानी हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में तेजस्वी से ज्यादा नौकरी दी होगी तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की पूर्वी चंपारण में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान वह विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी पार्टी ने 60 साल में बड़े बड़े महल बनाए और सिर्फ बैंक में खाते खोले। कांग्रेस ने देश के 60 साल बर्बाद किए हैं। सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि 60 साल में आपके बच्चे के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन उनके बच्चे विदेश में पढ़ते रहे, गरीब, मुसीबत और कठिनाई में थे, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए, 3 से 4 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर देश भर में धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसी बीच दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां आम आदमी पार्टी आप के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर है। वहीं बीजेपी भी उनको करारा जवाब दे रही है। पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर करारा प्रहार किया। अमित शाह ने वोटरों से अपील करते हुए कहा, 25 मई के चुनाव में इतनी जोर से कमल का वोट दबाएं कि केजरीवाल को याद आ जाए कि उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना है। दरअसल कथित शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक के लिए अंतिम जमानत दी है। इसके बाद 2 जून को केजरीवाल को दोबारा जेल जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे द्वारा माओवादियों की भाषा बोलने के कारण कोई भी उद्योगपति कांग्रेस शासित राज्यों में निवेश करने से पहले 50 बार सोचेंगे। मोदी ने यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर वंशवादी राजनीति को संरक्षण देने और लोकसभा सीट को खानदानी जायदाद मानने का भी आरोप लगाया।
देश के चुनाव प्रचार में पीओके का मुद्दा छाया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह हर रैली में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बयान दे रहे हैं, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा तारीख का भी ऐलान कर दिया है। पीओके की कश्मीर में वापसी को लेकर योगी ने जो बयान दिया है उसे हिंदुस्तान की सियासत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में पूरी तरीके से हलचल बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव में बिहार पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। यहाँ पर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं एनडीए की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी खुद एक्टिव है और धुआंधार प्रचार कर रहे। चुनाव ऐलान के बाद पीएम मोदी ने जमुई से मिशन 2024 की शुरुआत की थी। उसके बाद से अभी तक बिहार में 10 जनसभाएं कर चुके हैं। एक फिर से वो बिहार के चुनावी दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज अंतिम जमानत मिलेगा या नहीं, इस पर सुनवाई जारी है। अपनी याचिका में सोरेन ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए प्रचार के लिए अंतिम जमानत की मांग की है। ओडिशा के संबलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेडी और नवीन पटनायक की सरकार पर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र से मोदी सरकार यहां की गरीब जनता के हित के लिए चावल भेजती है, लेकिन यहां की नवीन पटनायक सरकार अपनी फोटो वाला छोला लगाने का काम करती है। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां के बीच राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा। वो एक मुश्किल में फंस गए हैं क्योंकि झारखंड के रांची जिले की पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें समय भेजा है। उन्हें कोर्ट में पेश होने के आदेश है। मामला गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने से जुड़ा है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी आप के बीच जुबानी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मालीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के मंत्री उनके बारे में झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने मंत्रियों को अदालत में ले जाने की धमकी भी दे डाली है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आवाज पर मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। शाह ने कहा कि महिला सुरक्षा पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूं, वरना केजरीवाल जी रूठ जाएंगे। लोकसभा चुनाव के 7 में से 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 5 चरणों के मतदान के बाद एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों ही अपने जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि वो इस बार 400 से ज्यादा सीट लेकर आ रही है। इन दावों के बीच कुछ सीटों पर अभी भी एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों की निगाहें टिकी हुई है। 2019 में हुए चुनाव के दौरान इन सीटों पर जीत हार का अंतर 10,000 से भी कम का था। ऐसे में एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों ही इन सीटों पर अच्छा करना चाहती है।